हेलो गाइस, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। चलिए आज देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या पैटर्न बना था। और मैं आपको बता देता हूं कि सही मॉर्निंग में और मॉर्निंग से मिड हाफ तक निफ्टी ने एक पैटर्न बनाया था। और पैटर्न जो बनाया था वो मैं आपको बताता हूँ क्या पैटर्न बना था। और उस पैटर्न के थ्रू ही हमने अपने चैनल पे और अपने स्टूडेंट को एक पुट स्प्रेड दिया था, जिसमें 100 पॉइंट की एक रैली हुई थी। वो मैं आपको बताता हूँ मैंने कहाँ वो पुट दिया था और क्यों पुट दिया था, उसका रीज़न क्या था मैं आपको बताता हूँ। तो आप एक बार ज़रूर देखिए इस वीडियो को। और निफ्टी कैसे काम करती है, कभी भी ऐसा पैटर्न बनता है तो आप इस पैटर्न को कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज़ वेट, ध्यान से देखिएगा। देखिए, निफ्टी की हम ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल से हम रैली काउंट करते हैं। निफ्टी ने ये एक हाई लगाया, उसके बाद में सेकंड ये लो लगाया। लो लगाने के बाद में निफ्टी ने फिर से एक हाई लगाया। निफ्टी ने एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया, इसको ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। अब इस ट्रायंगल पैटर्न को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो लो है, लो आप देखिए 540, 16,540 का लो है। और इसका हाई जो है, हाई है वो 16,640। तो यहाँ से और यहाँ तक आप इसकी अगर दूरी, पॉइंट्स की दूरी काउंट करेंगे तो 100 पॉइंट की दूरी होती है। तो किधर भी, या तो ये अपसाइड अगर इसको ब्रेक करती है तो आपको 100 पॉइंट का मूव मिलेगा, अगर डाउन साइड इसको ब्रेक करती है तो आपको 100 पॉइंट का मूव मिलेगा। अब आप नोटिस कीजिए कि इसने ब्रेक डाउन कहाँ पे किया। निफ्टी ने ब्रेक डाउन किया 16,560 रुपये पे। और 560 से अगर आप काउंट करेंगे 100 पॉइंट अगर माइनस कर देते, 16,560 माइनस 100 आपका 16,460 रुपीज बनता। और निफ्टी ने लो लगाया 16,440 रुपीज। तो होता क्या है गाइज, कभी भी कोई पैटर्न बनता है उसको हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद में हमें उस पर थोड़ा सा भरोसा करना पड़ता है, अपने एनालाइज को हमें थोड़ा सा सटीक रखना पड़ता है। कई बार होता है क्या है कि हम चार्ट देख रहे हैं बट हमें पता नहीं है कि इसमें क्या पैटर्न बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। तो यही सेम पैटर्न बनाने के बाद में मैंने अपने जो स्टूडेंट हैं उनको ये सिंगल एक पुट का कॉल दिया था आज की डेट में। तो यहाँ पे हमने 16,550 का पुट खरीदा था, जिसमें हमें 100 पॉइंट्स का मूव रखना था। और हमारा जो टारगेट था वो 80 पॉइंट्स का था। यहाँ से हमने 80 पॉइंट्स का टारगेट रखा था। 16,560 से हमने 16,480 तक का टारगेट मैक्सिमम हमने रखा था। तो 16,480 पे आप देखेंगे नॉन स्टॉप ही आया। 16,480 पे आके इसने एक बार पुल बैक लिया। बट हमारा जो टारगेट था वो वन ट्रेंड में हमको मिल गया। एक ही बार में हमें जो टारगेट यहाँ से यहाँ तक आपका 80 पॉइंट रुपीज़ नॉन स्टॉप आपको मिला है। तो गाइज ये आज का वीडियो है, तो प्लीज़ इसको आप देख सकते हैं अच्छे से। होता क्या है कि कई बार हम चार्ट को कंटिन्यू देखते रहते हैं, मॉर्निंग में बैठ जाते हैं, चार्ट को देख रहे हैं, कहीं भी कोई भी ट्रेड ले लेते हैं। ट्रेड लेने के बाद में होता क्या है कि अक्सर हम सोचते हैं कि अब मार्केट ऊपर जाएगी, या कई बार हम सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है। मार्केट में आप कोई भी पैटर्न हो, कुछ भी हो, बहुत सारे पैटर्न है, शायद मे भी बहुत सारे लोग जानते होंगे। कोई भी पैटर्न हो, अगर वो पैटर्न उसका आप बनने का वेट कीजिए। बनने का वेट करने के बाद में आपको करना क्या है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये ट्रायंगल पैटर्न फेल होता तो इसका स्टॉप लॉस क्या था। आप देखिए कि जो कैंडल ब्रेक कर रही है किसी भी ट्रायंगल पैटर्न को या किसी भी रेंज को, जो कैंडल ब्रेक कर रही है उसी कैंडल के लो का आपको स्टॉप लॉस रखना है। यानी कि आपको 570 रुपये पे अपना स्टॉप लॉस रखना था। यहाँ आपका स्टॉप लॉस होता सिर्फ मैक्सिमम, अगर आप इस कैंडल को क्लोज होने के बाद में भी आप देखते हैं यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है वो दो ब्रेकआउट हुए। देखिए सबसे बड़ी चीज ये स्टॉप लॉस आपका क्यों ऐसा बनता है, एक तो इस कैंडल का लो आप देखिए, और सेकंड दूसरी चीज की फर्स्ट मॉर्निंग में जो कैंडल बनी थी 5 मिनट्स की उसका लो, दोनों का सेम आ रहा है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस था। और टारगेट हमारा मैंने आपको बताया 80 पॉइंट्स हमने मैक्सिमम टारगेट रखा था। तो हमारा 480 तक का टारगेट था।
जो हमें मनभूव मिला, और उसमें हमें मैक्सिमम जो मिला था 36 पॉइंट्स। यानी अगर किसी ने वन लॉट भी बाय किया निफ्टी का 50 पॉइंट का, तो उसमें 36 पॉइंट की हमें ग्रोथ मिली है। यानी कि अगर आपने 60 रुपीज़ पे खरीदा तो 96-97 रुपीज़ का उसने हाई लगाया। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि 40% अगर आप किसी भी पैटर्न को बनने देंगे तो आपको 40%, 30%, यानी 1:2, 1:3, 1:4 का टारगेट मिलता ही मिलता है। बट आपको वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखने के बाद में आपको ये देखना होगा कि कब निफ्टी पैटर्न अगर पैटर्न बनता है तो आप ट्रेड कर सकते हैं, अगर नहीं बन रहा है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। देखिए, आप बिना पैटर्न के या बिना किसी भी एनालाइज के कोई भी ट्रेड करते हैं तो उसमें आप ही का लॉस है, क्योंकि निफ्टी हुआ, बैंक निफ्टी हुआ, हर बार कोई ना कोई कुछ ना कुछ पैटर्न बनता है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, वीकली एनालाइज और एक रेंज में आपको बताता हूँ रेंज क्या होती है। आपको हम वीकली एक चीज़ बता देते हैं। आप देखिए, निफ्टी ने यहाँ से एक ग्रीन कलर की कैंडल बनाई और उसके बाद उसने एक इनसाइड कैंडल बनाई। इनसाइड कैंडल बनाने के बाद में निफ्टी अभी अपसाइड में ट्रेड कर रहा है। आप सोचिए, अगर निफ्टी यहाँ पे इस वीक को 16,450 रुपये के ऊपर क्लोज कर देता है, तो नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट वीक आप इस मंथ के लास्ट तक के टारगेट मैं आपको बता देता हूँ, 17,100 आपको मिलेगा ही मिलेगा। 17,100 मैं आपको फिर से बता देता हूँ। 17,100 का टारगेट आपको 100% श्योरिटी के साथ मिलेगा। ये 17,080, ये टारगेट आपको मिलना ही मिलना है। तो ये एनालाइज मैं आपको बता देता हूँ मैंने कैसे किया, क्या है ये। आप देखिए कि यहाँ पे जो निफ्टी काम कर रही थी 16,400, और नीचे जो निफ्टी ने लो लगाया हुआ था 15,740 का। तो 16,400 और नीचे के लो को अगर आप काउंट करेंगे तो एक रेंज बनाई थी निफ्टी ने, जिसको 2 से 3 बार ही टेस्ट किया है। अगर आप इसको देखेंगे डे में जाके, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इसको डे में एनालाइज करते हैं, ये एक रेंज थी। अब इस रेंज का मैं आपको पैटर्न भी लगा के दिखा देता हूँ। निफ्टी ने ये रेंज बनाया हुआ था जिस रेंज में निफ्टी काम कर रही थी। तो निफ्टी ने इसका ब्रेकआउट कैसे दिया है, इसका ब्रेकआउट कंफर्म करने के लिए कई बार होता है क्या है कि जब भी कोई ऐसा क्रूशियल लेवल होता है जिसपे निफ्टी या बैंक निफ्टी फंसे होते हैं, और वो लेवल तोड़ने के लिए या तो मार्केट गैप अप खुलती है या उसको बहुत तेज़ी से ब्रेक करती है। आप यहाँ से नोटिस करेंगे इस चैनल को, एक बार यहाँ पे टच किया, अप साइड फिर टच किया, फिर डाउन साइड टच किया, फिर अप साइड, और यहाँ से ही निफ्टी ने पूरा इसको ना टच करके आपका ब्रेकआउट दिया। तो ये रेंज कम से कम 3 बार टच होने के बाद में, अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो 3 बार टच होने के बाद में ये रेंज ब्रेकआउट दिया। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये जो रेंज है, इस रेंज का अगर आप टारगेट निकालेंगे ऊपर 16,400 और नीचे आपको मैंने बताया 16,700, 740, तो ये आपका लगभग हो जाता है 240 और प्लस 660। जब आप 660 को 410 में प्लस करेंगे तो आपका टारगेट आएगा 17,060 रुपये का निकल के। तो ये जो टारगेट अभी जो इस रेंज का जो ब्रेकआउट किया है, ये जो रेंज को ब्रेक किया है,
निफ्टी ने। अगर आप इस रेंज का टारगेट निकालेंगे तो ये इस रेंज का जो टारगेट बनता है वो आपका 17,060 से लेके 17,080 ये टारगेट बनता है। और ये टारगेट आपको नेक्स्ट वीक या इसी वीक के फ्राइडे में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक आपको मिल सकता है। देखो होगा क्या है कि जो अभी आरबीआई की मीटिंग है उससे पहले निफ्टी ये टारगेट डन कर सकता है। 95% चांस है कि 17,000 को टच करने जा सकता है निफ्टी। 5% चांस है, क्योंकि आप देखिए किसी भी रेंज में जब निफ्टी काम करता है और काम करने के बाद में जब वो किसी रेंज को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे कई बार सेलर ने ट्राई किया नीचे, सेलर ने यहाँ पे ट्राई किया नीचे, बट निफ्टी ने अपनी सपोर्ट, जो सपोर्ट बनाया हुआ था यहाँ पे 15,730 740 का, उसको ब्रेक नहीं होने दिया। लेकिन अब यहाँ पे इस रेंज का जो ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे जो एक्टिव हुए वो बायर। तो बायर जब एक्टिव हुए तो बायर का जो टारगेट बनता है वो कम से भी कम इस रेंज का जो टारगेट है वो मिनिमम टारगेट बनता है। वो टारगेट जो है 17,080 तक का टारगेट है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। लेट्स सी, देखते हैं कि टारगेट ये आता है नहीं आता है, लेकिन 95% चांस है कि ये टारगेट आएगा आएगा। जैसे मैंने आज आपको एक ट्रायंगल पैटर्न का बताया कि डे में एक ट्रायंगल पैटर्न बना था, वो ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होने के बाद में जो उसकी रेंज है अपसाइड और डाउन साइड को अगर आप काउंट करें, काउंट करने के बाद में जो एक लेवल निकलता है उस लेवल को निफ्टी ने टच किया। तो जैसे ही वो उस पैटर्न को निफ्टी ने फॉलो किया तो सेम ये भी एक रेंज का पैटर्न बनता है। बट ये पैटर्न ऐसा नहीं है इंट्राडे में आपको मिलेगा, ये पैटर्न आपको वीकली और डे की कैंडल के थ्रू मिलेगा। एक बंदे की कोई भी रेंज ब्रेकआउट होती है तो ऐसा नहीं है कि सिमिलरली भाग जाएगा एकदम से, समय लेता। समय लेने के बाद सबसे प्लस पॉइंट ये है कि निफ्टी ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद में इसको रिटेस्ट करने आया। रिटेस्ट करने के बाद में जैसे ये जो रेड कैंडल बनी, इस रेड कैंडल के ऊपर कल की डेट में अगर निफ्टी निकलता है, यानी 650 660 के ऊपर की क्लोजिंग अगर आपको मिल जाती है तो आपको 16,600 का स्टॉप लॉस लगा के कल की डेट में आप सिर्फ 50 पॉइंट का टारगेट आप लगाएंगे। ये जो यहाँ पे आप टारगेट सॉरी स्टॉप लॉस लगाएंगे, मात्र 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 16,600 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्लोजिंग बेस के बाद में अगर 3:15 पे आपको क्लोज मिल जाता है 16,660 के ऊपर, तो आपका जो एसएल होगा, आपको एसएल लगाना है 16,600। टारगेट आपका होगा, पहला टारगेट आपका 16,850, उसके बाद में सेकंड टारगेट आपका होगा 17,000। सिर्फ दो ही टारगेट है और दोनों टारगेट आने की प्रोबेबिलिटी 95% है। थैंक यू सो मच।